Welcome to VLearn. This is session number 4 on intranet hardware and software. The topics we are going to cover in this session are introduction, selection of computing infrastructure, hardware, then servers, clients, security systems, then network environments. Inside the network environment, there will be local area network, address translation, then firewall, then there comes software, operating systems, server and client, groupware, database connectivity, then other aspects like protocol support suite tools, web-based tools, security tools. Selection of computing infrastructure. सिलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इसमें हम लोग जो है फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मेल सर्वर्स हैं एक इंटरनेट के सेटअप में, वेब सर्वर्स हैं, देन यहाँ पे जो है डिफरेंट वर्क स्टेशंस हैं, इवन कि यहाँ पे अगर इनकेस हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में लीज लाइन भी यूज़ हो रही है, फायरवॉल्स जो भी रिकमेंडेड है वो यूज़ हो रहे हैं, देन ईथरनेट के जो हब स्विचेस वगैरह हैं वो भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट वर्क स्टेशंस डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है. सो अगर इनकेस हम लोगों को इंट्रानेट की इस टाइप की सेटअप करनी हो देन हम लोगों को जो है थोड़ा सा सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान देना होगा कि हमारे मेल सर्वर्स भी सिक्योर्ड हो, वेब सर्वर्स भी सिक्योर्ड हो, हमारे फाइल सर्वर्स भी सिक्योर्ड हो, हम लोगों के जो डोमेन के कंट्रोलर्स होते हैं सर्वर्स होते हैं वो भी सिक्योर्ड हो, इवन की जो क्लाइंट्स हैं वो भी सिक्योर्ड हो. क्योंकि सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं सर्वर्स जो हैं आज की डेट में इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं. इंटरनेट कह लो कि हम लोगों की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसके बिना हम लोग जो है अपनी लिविंग पॉसिबल नहीं समझ सकते. सो अब यहाँ पे लीज लाइन हम लोग यूज़ करते हैं. लीज लाइन में भी क्या है, बहुत हाई स्पीड का इंटरनेट अवेलेबल होता है, इवन की डेडिकेटेड कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं. सो क्योंकि हम लोगों को जो है अपना डाटा जो है लैन बेस्ड, मैन बेस्ड और वैन बेस्ड जो है यूज़र्स को एक्सेस अलाउ करना होता है. सो ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है सिक्योर्ड होना चाहिए. सो जोन से भी हम लोग जो हैं कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पे हम लोगों को जो भी रिकमेंडेशंस हैं जो भी पॉलिसीज़ के अंदर होता है हर चीज़ को प्रॉपर वे से कंसिडर करके उसको जो है सिलेक्शन करना चाहिए ताकि हमारा पूरा नेटवर्क जो है सिक्योर्ड हो, जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं जो ऑथराइज यूज़र्स हैं उनके पास में ही एक्सेस हो. देन अब यहाँ पे क्या है, हम लोग देखते हैं रिलायबिलिटी एंड रिकवरी मैटर करता है. रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा का रिलायबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इवन की रिकवरी, अगर इनकेस बाय चांस कोई डाटा जो है लॉस्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है कोई चीज़, कोई डाटा वगैरह, देन उस क्रैश डाटा में से, करप्ट डाटा में से डाटा को रिकवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन इवन की सर्विस सपोर्ट, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी सपोर्ट के लिए सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए. देन स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, इवन की जोन सी भी इंफॉर्मेशन अगर इनकेस किसी को एक्सेस देना है या एक्सेस करना है तो ये बहुत ही क्विकली स्पीडीली इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए. देन नेक्स्ट कम्स हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन. हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इनकेस हम लोग जो है सर्वर्स के ही रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, सर्वर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस सेशन में फिगर में देखा था, डिफरेंट टाइप के सर्वर जो हैं एक डोमेन के अंदर हो सकते हैं. मेल सर्वर है, फाइल सर्वर है, डाटाबेस सर्वर हो सकता है, देन और भी डोमेन कंट्रोलर के डीएनएस सर्वर्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर और कोई लाइक जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है किसी इसी टाइप के और किसी टाइप के जो सर्वर्स हो सकते हैं. सो ये सर्वर्स अगर इनके हम लोग सेटअप कर रहे हैं इसकी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन का हम लोगों को देखना पड़ेगा. जो भी सॉफ्टवेयर्स इन हार्डवेयर के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करेंगे उन सब सर्वर्स को सेटअप करने के लिए, लाइक अगर इनके हम लोग आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर मेल सर्वर की एग्जांपल लेते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर. एक्सचेंज सर्वर के डिफरेंट वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट के अवेलेबल है मार्केट में. मेल सर्वर जो है 2007 अवेलेबल है, देन एक्सचेंज सर्वर 2010 अवेलेबल है, इवन की 2003 अवेलेबल है. सो डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं. अब डिफरेंट वर्जन जो है डिफरेंट ईयर वाइज आए, डिफरेंट हम लोगों को जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर इनके हम लोग देखते हैं 2003 हम लोग इंस्टॉल करेंगे, डेफिनेटली उसकी इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट्स जो है हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होंगी.
क्योंकि अगर इनके हम लोग जो है 2010 इंस्टॉल करेंगे डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है एक्सट्रीम लेवल की होंगी। सो हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों को उस टाइम पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेल सर्वर में जो है हो सकता है 10 यूज़र्स हों, कल को हम लोगों को जो है 1000 यूज़र्स का सेटअप करना पड़े। सो पहले से ही हम लोगों को प्री प्लान्ड होकर के हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन चेक करके फिर ही परचेज़ करना चाहिए। सेम वे से क्लाइंट्स, अब क्लाइंट्स का भी हम लोगों को श्योर होना चाहिए कि क्लाइंट्स के पास में क्या क्या सॉफ्टवेयर एक्सेस होने हैं, क्या क्या राइट्स होंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस क्लाइंट मशीन पे वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्लाइंट्स की जो है मशीन्स को परचेज़ करने के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। देन सिक्योरिटी सिस्टम्स, अब नेचुरली हम लोगों ने हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन तो चेक कर ली, नेक्स्ट जो है हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो सिक्योरिटी सिस्टम हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है उसके बेस पे भी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए जहाँ पे कि हम लोग इसकी सेटअप कर रहे हैं। देन सिक्योरिटी सिस्टम जो है कैसे सेटअप करना है, ये सब कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन लाइक हियर इन द फिगर वी कैन सी देयर इज ए नेटवर्क एनवायरनमेंट। सो नेटवर्क एनवायरनमेंट में हम लोग जो है कम्युनिकेशन की जो केबल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की केबल्स यूज़ होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, कॉक्सियल केबल होती है, इवन की यूटीपी केबल हम लोग यूज़ करते हैं, कोई यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड यूज़ करता है, कोई ट्विस्टेड पेयर केबल जो है यूज़ करते हैं। सो अगर इनकेस हम लोग फाइबर केबल की बात करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग फिगर में देख सकते हैं फाइबर केबल इस टाइप की लुक एंड फील में होता है। देन कॉक्सियल केबल जो है इस टाइप का होता है। सो अगर इनकेस हम लोग जो है यूटीपी या फिर एसटीपी केबल की बात करते हैं जो कि जनरली छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर, ऑफिसेज़ के अंदर, होम नेटवर्क्स के अंदर यूज़ होती है, देन यूटीपी केबल में क्या होता है वो अनशील्डेड होती है। अदरवाइज जो है शील्डेड और अनशील्डेड में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट उसमें डिफरेंस होता है स्पीड का। अगर इनकेस हम लोग यूटीपी की जगह शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं उसमें स्पीड का डिफरेंस होगा, प्लस उसमें जो है डिस्टर्बेंस कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। सो हम लोग को पहले से देखना पड़ेगा अगर हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट में कुछ एक नॉइजी एनवायरनमेंट है देन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम लोगों को देखना पड़ता है। देन नेटवर्क इंस्टॉलेशन, बाइंग द कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने परचेज करने हैं। नेक्स्ट कम्स केबलिंग द नेटवर्क, जो हम लोगों ने नेटवर्क के सेटअप के लिए केबलिंग करनी है। देन इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, हम लोग को देखना पड़ेगा जो इंस्टॉलेशन हम लोग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स कर रहे हैं, लाइक हब्स इसमें यूज़ होते हैं, स्विचेस इसमें यूज़ हो रहे हैं, राउटर्स इसमें यूज़ होते हैं, गेटवेज वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। इन सब की इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देन एक्सपेंडिंग ऑफ नेटवर्क, अगर इनकेस हम लोग अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं देन एक्सपैंड करने के टाइम पे हम लोगों को एक दो पॉइंट्स को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक सिक्योरिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी जो है ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की सिक्योरिटी होनी चाहिए, इवन कि अदर एसेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल होने चाहिए। देन इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस मायर्स, अब इसमें क्या है जो एंटीवायरस मायर्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए। टेस्टिंग कनेक्टिविटी टू डाटाबेसिस होनी चाहिए। देन टेस्टिंग कनेक्टिविटी टू इंटरनेट एंड द इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं नेटवर्क पे ही हम लोग जो है एक टाइप से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मेंटेन करते हैं। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या है, सारे के सारे रिसोर्सेज जो है सर्वर्स पे होते हैं। अब नेटवर्क के थ्रू ही तो सारे के सारे ये एक्सेस होते हैं, अगर इनके शेयर्ड होते हैं देन एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। सो जो नेटवर्क है उसकी कनेक्टिविटी को चेक करना, टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Installation and testing of the connectivity to other network peripheral devices. Installation and testing of the network attached storage. इवन कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि जो नेटवर्क के साथ में स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। लाइक स्टोरेज डिवाइसेस में आजकल हम लोग जो है सैन यूज़ करते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, जो कि नेटवर्क पे सर्वर्स कहीं और पे होते हैं, सारा का सारा डाटा जो है वहीं पे ही सेव होता है। सो इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। So then in the LAN, here in the figure we can see there is a LAN setup. There are different type of servers are available, even the workstations are available. So these workstations are connected to servers through the switches, through the hubs or through the routers. Then next comes address translation. When a website address or URL is typed in the web browser as www.startv.com and not as a series of numbers, it is essential for the server to know where exactly the data has to be sent or received from this address is mapped onto.
जब हम लोग जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस करते हैं, उसके ब्राउज़र में जो हम लोग यूआरएल वगैरह टाइप करते हैं, लाइक अगर इनकेस हम लोग जो है abc.com की बात कर लें, startv.com की बात कर लें, किसी भी वेबसाइट्स की बात करें, तो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ असेंशियल टू द सर्वर for the server to know where exactly the data has to be sent or to received from, कहाँ पे डाटा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। This address is mapped onto a translated into a series of numbers. Then translation is called domain name resolving. जो ट्रांसलेशन होता है उसको हम लोग डोमेन नेम रिजॉल्विंग बोलते हैं, होस्ट नेम रिजॉल्विंग और नेम सर्वर लुकअप। Then next comes firewall. The NAT router allows receiving of number of data streams. NAT router क्या करता है, अलाउ करता है receiving of number of data stream के लिए. Then if it receives a transmission in the form of acknowledgement or data streams or error responses from an external server due to a particular request from an internal user. अगर इन केस ये रिसीव करता है ट्रांसमिशन को इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट और डाटा स्ट्रीम और एरर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सर्वर ड्यू टू द पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फ्रॉम एन इंटरनल सर्वर, देन इट विल रिसीव द डाटा, ट्रांसलेट द एड्रेस to local IP address and forward it to the requesting user. By preventing all incoming requests or connections except those expected or permitted, the router acts as a firewall. अब यहाँ पे क्या है, राउटर एज ए फायरवॉल वर्क कर रहा है। अब फायरवॉल क्या करेगा, अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करेगा, जो उनसे भी ऑथराइज पर्सन हो गए उनको जो है एक्सेस अलाउ करेगा। देन नेक्स्ट कम्स सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर एंड क्लाइंट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है हम लोगों को पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह से काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप की हार्डवेयर की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सर्वर वर्जन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, क्लाइंट वर्जन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अगर इनके सर्वर वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट टाइप की होती है। अगर इनके क्लाइंट लेवल के जो वर्जन्स होते हैं उनके लिए हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो देखते हैं, डेस्कटॉप पीसीज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। देन ए रेंज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेट ऑपरेशंस अवेलेबल आर एज फॉलोज। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें सर्वर्स, बैक ऑफिस सर्वर 4.5, बैक ऑफिस सर्वर 2000, साइट सर्वर 3.0, एसएनए सर्वर 4.0, एसक्यूएल सर्वर 2000 ऑनवर्ड्स, एसक्यूएल सर्वर वर्क स्टेशन 7.0 ऑनवर्ड्स। सो हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हैं। अब उनकी हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट होती है। सो अगर इनकेस हम लोग जो है हार्डवेयर को परचेज़ कर लिया हम लोगों ने, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं, देन उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन रिक्वायर्ड है वो हम लोगों को वर्जन वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसके रिसोर्सेज को टाइमली प्रॉपर वे से एक्सेस कर सकें। देन नेक्स्ट कम्स ग्रुपवेयर। Groupware are a collection of software tools that encompass a broad range of applications. Groupware क्या है, एक collection of software tools होता है जो क्या करता है, that encompass a broad range of applications. Then even though Groupware broadly consists of applications like calendars, project planning, sharing documents, emails etc., it's many times costlier than the internet. जैसे कि हम लोग देखते हैं ये क्या है, ग्रुपवेयर है, ब्रॉडली कंसिस्ट किससे कर रहा है, एप्लीकेशन से, कैलेंडर से कर रहा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग से कर रहा है, शेयरिंग डॉक्यूमेंट से कर रहा है, ईमेल्स एटसेट्रा से कर रहा है। इट इज़ मैनी टाइम्स कॉस्टलियर दैन द इंटरनेट। देन ग्रुपवेयर कॉन्टिन्यू, इसमें क्या आ गया, कम्युनिकेशन टूल्स। अब कम्युनिकेशन टूल्स में क्या है, जैसे कि वॉइस मेल आ गया, ईमेल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा आ गया। सो देन कम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, प्रोजेक्ट प्लानर्स आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आ गया, देन न्यूज़ एंड जनरल सर्विसेज में आ गया। देन सो ये सारे के सारे ग्रुपवेयर में आ रहे हैं। देन कम्स जनरल ऑफिस मैनेजमेंट टूल्स। जनरल ऑफिस मैनेजमेंट टूल्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह जनरली जो ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट के लिए ये टूल्स यूज़ होते हैं। देन वेब टूल्स। वेब टूल्स में क्या आ गया, ऑथरिंग, पब्लिशिंग आ गया, कंटेंट मैनेजमेंट, अदर ग्राफिकल टूल्स वगैरह इसका पार्ट है। देन सिंपल सिक्योरिटी टूल्स। अब सिंपल सिक्योरिटी टूल्स में क्या आ गया, ग्रुपवेयर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर वॉइस आ गया, ईमेल, वॉइस मेल, फैक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रुपवेयर, बुलेटिन बोर्ड फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर बुलेटिन,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा जो है ये सिक्योरिटी टूल्स में आ गया। देन नेक्स्ट कम्स डाटाबेस कनेक्टिविटी। अब डाटाबेस कनेक्टिविटी क्या रोल क्या होता है हम लोगों को पता है। देन इसमें क्या आ गया, बेसिक कनेक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स मिडलवेयर सपोर्ट, जो भी मिडलवेयर जो है सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। देन ODBC या फिर ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी जो कि जिसको कि हम लोग JDBC के नाम से कॉल करते हैं। सो नाउ वी हैव सम एक्सरसाइजेस। इन द एक्सरसाइजेस द क्वेश्चंस आर व्हाट इज़ फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, व्हाट आर इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेट के होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।